आज हम इकाई 3 का गद्य खंड का पाठ 3 पढ़ेंगे। नदी बहती रहे। इसके लेखक है भगवती शरण सिंह। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 1919 में और भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा में इनका चयन हुआ था और इन्होंने केंद्रीय सेवा में अनेक उच्च पद पर कार्य किया और 1977 में ये सेवानिवृत्त हो गए। ये अपने प्रशासनिक दायित्व को पूरा करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने नागरी लिपि सुधार समिति के सदस्य, सचिव, वैज्ञानिक शब्दावली सचिव समिति के और उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के निर्देशक, स्वतंत्रता संग्राम इतिहास लेखक, सलाहकार आदि कार्यों में अपना सहयोग दिया। इनका लेखन कार्य में इन्होंने जो कहानियाँ और रचनाएं की है वो इस प्रकार है। इनका कहानी संग्रह अपराजिता और जंगल और जान है। ललित निबंध संग्रह मानव के मूल में और साहित्य पहचान और पहुँच है। आपकी प्राकृतिक और वन संबंधी प्रमुख रचनाएं हमनील तथा वन पाहुन है। इनकी भाषा खड़ी बोली है और तत्सम शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया है। विषय की आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी शैली वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विवेचनात्मक है। साहित्य में इनका अपना स्थान है और बहुत ही सम्माननीय है ये। इन्होंने कई पर्यावरण संरक्षण के विषयों पर अपना लेख लिखे हैं। युग में पेड़, वन, नदी, पर्वत, साहित्य, सृजन आदि पर अच्छा साहित्य इन्होंने दिया है। भारत नदियों का देश है। नदियों को देवी मानने के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक भी माना गया है। वन, पर्वत और नदियों का आपस में अटूट रिश्ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव और औद्योगिकरण के विकास के कारण उजड़ते वन, नदियों में बढ़ता जल प्रदूषण चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्वयंजात वनों का धीरे धीरे समाप्त होना और विकास के नाम पर देश के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की समग्रता न होना गंभीर प्रश्न बन गया है। आवश्यकता है जागरूक होने की, अपनी ज़मीन को पहचानने की और वनस्पतियों की रक्षा करके नदियों को स्वच्छ बनाने की। ये इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं आपको, उससे आपको सारे प्रश्नोत्तर और व्याख्या करने में सहयोग मिलेगा। भारतीय जीवन को आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करने वाली नदियों का बहुत महत्व है और अब वो अपना महत्व खोती जा रही हैं। वेदों, पुराणों में भी इन्हीं देवी रूप माना गया है। गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु सभी नदियाँ भारत की एकता का भी बोध कराती है। वन, पर्वत, नदी इनमें आपस में गहरा संबंध है। पर्वतों में स्वतः फूट पड़ने वाले ये नदियाँ वनों को प्रभावित करती है और इनके अभाव में जीवन स्रोत भी सूख जाएगा। आज एकांकी जीवन जीने वाले मनुष्य प्राकृतिक परिवेश से निरंतर कटते जा रहे हैं। अब गंगा, यमुना, कावेरी नदियाँ प्रभावित हो हैं, पर वे मोक्ष देने वाली नहीं रही। मोक्षदायिनी जो नदियाँ थी वे अब प्रदूषित होती जा रही है। ये अपने जल में नगर क्षेत्रों का मल, कल कारखानों का मलबा एकत्र करके अपवित्र होती जा रही हैं। इन्हें हमें बचाना है। भारत को ठीक तरह समझने के लिए यहाँ के नदियों, पर्वतों, समुद्रों, वन आदि को विस्तृत रूप से जानना आवश्यक है। कुरु जंगल, अंजन वन, महावन आदि वनों, गंगा, कावेरी, सरस्वती इन सभी नदियों, हिमाचल, विंध्याचल आदि पर्वतों से भरा देश बहुत ही सुंदर है हमारा। और एक समय में बहुत आबादी कम थी और अब आबादी बढ़ती जा रही है और इसके कारण निरंतर जल, खाद्य पदार्थ, मछली पालन, बिजली उत्पादन सभी के लिए पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। और इन गंदगियों के कारण नदी, झील, खाड़ी सब में भयंकर खतरा हो गया है। पशु और प्राणी संपदान में संपन्न इस देश के जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ जातियाँ विलुप्त होती जा रही है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों को स्वयंजात वन नष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए सुरक्षा राष्ट्रीय उद्यानों से ही संभव है। साथ ही वन विभाग भी स्वयंजात वनों की वनस्पतियों के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
आज की अवस्था में वन, नदी और पर्वतों की रक्षा असंभव प्रतीत हो रही है, जबकि ये औद्योग व्यापार आदि के लिए भी उपयोगी है और हम सब के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसके बिना हम अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पाठ में नदी बहती रहे का यही उद्देश्य है कि नदी को स्वच्छ साफ रखें और हमेशा कल बहती रहे और वह हमारे लिए जीवनदायिनी है। देशी पौधों का महत्व ही तो समाप्त हो जा रहा है, अब उसकी बात ही कहाँ है। और नदियों को साफ पानी को बहने दें और उसके गंदा न करें, उस पर कपड़े न धोएं, उसमें पे किसी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ न डालें और उन्हें साफ स्वच्छ बनाए रखें। गंगा नदी पहली और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। नदियाँ हमारे जीवन के आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पक्ष को समृद्ध करती है। प्राकृतिक रूप से अपने आप उत्पन्न होने वालों वनों को स्वयंजात वन कहते हैं। गंगा के डेल्टा के समुद्रांत छोर से एक वन आच्छादित विस्तृत दलदली क्षेत्र होता है, उसे सुंदर वन कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्नोत्तर है ये जो आते हैं, और कुछ एक दो बड़े प्रश्नोत्तर भी मैंने इसमें दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। और एक जो